So hello everyone, welcome back to this YouTube channel VSM Academy. So students, आज हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर में क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने फिनिश किया था 1.4 एक्सरसाइज का पार्ट 1। कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों नहीं है सर, पूरा एक साथ कराओ। बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, अच्छे से करेंगे क्योंकि इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट होगा आपका टाइम पे। दूसरी बात, जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से आप सीखने वाले हो पूरा का पूरा मैथ्स। सो गाइस ज्यादा सोचो मत, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अरे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ यार। जितने भी दोस्त के ग्रुप हैं, कॉलेज का ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप, क्लासेस का ग्रुप, सब तक पहुंचा पहुंचा दो क्योंकि इतने आसान तरीके से और इतने इजी तरीके से, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोई मैथ्स आपको कहीं नहीं सिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ गाइस यही सिखाया जाएगा यूट्यूब चैनल दैट इज VSM अकेडमी पर। ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे 1.4 एक्सरसाइज के पार्ट 2 के बारे में। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा लास्ट लेक्चर के बारे में, तो लास्ट लेक्चर में मैंने, अगर आपको याद होगा, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया था जिसमें सिंबॉलिक फॉर्म का कन्वर्जन था। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश किया था जिसमें हमने ट्रुथ वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रुथ वैल्यू कंपाउंड स्टेटमेंट का कैसे निकालते हैं। फिर मैंने 3 और 4 को होल्ड किया और लास्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया था, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस, एंड उन क्वेश्चंस का आपने क्या किया, मतलब आपको P और Q दो स्टेटमेंट दिए गए थे और स्टेटमेंट देने के बाद बोला कि भाई कुछ स्टेटमेंट दिए गए सिंबॉलिक फॉर्म में एंड वर्बल फॉर्म में, उसका क्या मीनिंग होगा, कैसे लिखोगे, वो सारी चीजें हमने लिखी थी। तो ये सब लास्ट लेक्चर का पार्ट था। आई होप कि सबने अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी किया होगा क्योंकि धीरे धीरे हम गाइस ये चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर मैथ्स 2 का मैं चैप्टर लूंगा। ध्यान देना, मैथ्स 1 का ये टॉपिक खत्म करने के बाद बच्चों में मैथ्स 2 पे कंसंट्रेट करूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलती करते हैं, सर मैथ्स 2 सर नहीं समझ में आता, सर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, भले मैं एक लेक्चर में एक ही सम कराऊं लेकिन मैथ्स 2 के सारे क्वेश्चन आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को, आइकन को प्रेस करना है, सो दैट कि जो भी मेरा वीडियो आए ना तो सबसे पहले आप सभी को मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो क्या है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इफ P and Q are true, R and S are false, find the truth value of each of the following compound statements। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमने टेबल सिखाए थे, 5 टेबल याद है स्टूडेंट्स, 5 टेबल्स। पहला टेबल क्या था, नॉट का, निगेशन। सो गाइस नॉट क्या बोलता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। फिर आता है एंड, एंड में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आप आंसर बोलोगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब आता है और, बच्चों और में क्या होता है, एक भी स्टेटमेंट ट्रू निकल गया ना तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। फिर आता है इफ देन, इफ देन में कैसा होता है, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आ गया तभी आप क्या बोलोगे, यस स्टूडेंट्स इट इज व्हाट, TF आ गया, और TF आ गया मतलब आंसर क्या होगा, फॉल्स। सो TF के केस में आंसर फॉल्स होता है, बाकी हर केस में आंसर ट्रू होता है। फिर आता है डबल इंप्लाइज, और डबल इंप्लाइज क्या बोलता है, डबल इंप्लाइज बोलता है कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सेम सेम दिख गया मैं ट्रू बोल दूंगा, बाकी फॉल्स। मतलब TT होगा तो भी आंसर ट्रू होगा और FF होगा तो भी आंसर ट्रू होगा, डिफरेंट पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर, तो ये आपको पांचों के पांचों टेबल याद होने चाहिए। सो अगर आपको याद है तो मतलब ये थर्ड क्वेश्चन एकदम आसान लगने वाला है, एकदम इजी लगने वाला है। सो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट, P and Q and R। चलो स्टूडेंट यहाँ पे 3 लाइन दे रहा क्योंकि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट होता है, इक्वल टू मत लिखना सब लोग। P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, ट्रू है तो मैंने लिख दिया ट्रू, एंड Q और R दोनों बच्चों क्या है, Q, तो Q भी यहाँ पे क्या है आपका ट्रू है, बराबर, एंड R यहाँ पे क्या है, फॉल्स। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या है, TF किसका, एंड का, ब्रैकेट में बच्चों क्या है, TF किसका है बोलो, एंड का, और एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो दोस्तों देवी और सज्जनों ध्यान देना, यहां पे दोनों आंसर ट्रू नहीं है, सो फाइनली दिस आंसर इज फॉल्स। एंड, और इसके पहले क्या है, ट्रू, फिर से एंड आ गया, और एंड क्या बोलता है,
भाई दोनों ट्रू होगा तो ही मैं ट्रू जाने दूंगा एज अ आउटपुट, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। तो ये क्या बोलता है सर, एक ट्रू एक फॉल्स, तो कैसे जाएगा, एंड है बेटा, आंसर फॉल्स हो जाएगा। ट्रू होने के लिए दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए थी। क्लियर? यस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन सॉल्यूशन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, P implies that Q और R and S। तो बताओ P की वैल्यू क्या है, ट्रू, Q की वैल्यू ट्रू, फिर बीच में और बेटा R की वैल्यू फॉल्स एंड S की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स। चलो जो ब्रैकेट्स हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे। सो T इंप्लाइज ट्रू, मतलब ट्रू इंप्लाइज ट्रू। सो इंप्लाइज क्या बोलता है, टी एफ, समझना क्या बोल रहा हूं, टी एफ तो ही एफ होगा, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स तो ही एफ आएगा, अदरवाइज ट्रू। यहां पे पहला तो ट्रू है, अगर आप ध्यान से देखोगे पहला, सॉरी ठीक है, अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो पहली वैल्यू ट्रू है बट सेकेंड वैल्यू फॉल्स है क्या, नहीं, देखो ना, पहली वैल्यू ट्रू है सेकेंड फॉल्स है क्या, नहीं है। तो रूल के हिसाब से अगर सेकेंड फॉल्स नहीं तो बाय डिफॉल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। फिर बीच में और है तो और कॉपी किया। अब आते हैं इसके पास एफ एंड एफ, एंड क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, यहां पे एक भी ट्रू नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। फाइनली मुझे क्या मिल गया, ट्रू फॉल्स और बीच में और का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम इजी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाती है, क्योंकि और बहुत क्लियर कट बोलता है भाई मेरे को सबसे फर्क नहीं पड़ता, किसी एक भी ट्रू हो गया ना काम खत्म, तो आंसर इज ट्रू। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर? आ गया क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखने का, निगेशन ऑफ, निगेशन पी और एस एंड निगेशन क्यू एंड आर। ये निगेशन पूरे का है, ध्यान देना, ब्रैकेट से समझ जाता है आपको। निगेशन पी क्या आपका ट्रू और एस क्या आपका फॉल्स, बराबर, देख लो सब लोग। फिर एंड कॉपी किया बेटा, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू तो निगेशन कॉपी किया, क्यू क्या आपका ट्रू, ठीक है, क्यू क्या आपका ट्रू एंड आर, आर क्या है यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। नाउ व्हाट, निगेशन कॉपी करो, बोलो निगेशन ट्रू फॉल्स होता है, फिर और फॉल्स हमने कॉपी कर दिया, दिख रहा है सबको कहां चल रहा है मेरा, ये पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट के पास आते हैं, कट नहीं कर रहा हूं, गलती मत करना आप लोग, इसको मैं कट नहीं कर रहा हूं, बस समझा रहा था। चलो, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, निगेशन ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फिर बीच में और एज इट इज एफ कॉपी कर दिया, ठीक है। एंड ये ब्रैकेट में डाल करके एंड लिखा, निगेशन ट्रू इज फॉल्स एंड फॉल्स। अभी ब्रैकेट क्लोज अच्छी तरीके से खत्म नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, निगेशन ऑफ, और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड और एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं, आंसर फॉल्स आएगा। अब एंड है, दोनों के बीच में फॉल्स है, अरे यार एंड आ गया ना, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आंसर फॉल्स। और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू। एकदम आसान क्वेश्चन था। क्लियर? क्या है वो बच्चों, क्या समझ रहा है, समझ आ गई नहीं सबको? अरे घाबरू नका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन लेते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया ना एकदम खत्म, एकदम आग लगा देंगे अपन। चलो चलो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दे दिया भाई, ये क्या दे दिया क्वेश्चन, P implies that Q, सर ये implies से बड़ा डर लगता है, अरे क्यों डर लगता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं सोचने का। क्लियर? चलो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। P की वैल्यू ट्रू implies ट्रू, डबल implies negation P, व्हाट इज द P की वैल्यू, ट्रू और ट्रू। देखा, एकदम आसान क्वेश्चन। तो implies में क्या होता है, पहला ट्रू होना चाहिए है, दूसरा फॉल्स होना चाहिए नहीं है, बराबर ना। तो TF का कॉम्बिनेशन बना, नहीं बना, तो अगर TF का कॉम्बिनेशन नहीं बना तो कॉमन सेंस ही बात है, यहाँ पे F तो आएगा नहीं, क्या आएगा, ट्रू आएगा। डबल इंप्लाइज कॉपी किया, निगेशन कॉपी किया, और आ गया एक भी ट्रू है तो अरे यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। नाउ T डबल इंप्लाइज निगेशन ऑफ ट्रू, बेटा ट्रू का निगेशन क्या होता है, फॉल्स। अरे ये तो डबल इंप्लाइज आ गया, और डबल इंप्लाइज का रूल होता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम हो, मतलब अगर दोनों ट्रू ट्रू हो या दोनों फॉल्स फॉल्स हो, बच्चों समझने का एकदम बढ़िया तरीके से। यस, अगर दोनों ट्रू ट्रू हो या दोनों फॉल्स फॉल्स हो तो ये आंसर ट्रू होता है, यहाँ पे तो मिक्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर? यस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्या बात है, एक नंबर।
तो क्या बोला बेटा, P और S, जितना ज्यादा लेंदी उतना ज्यादा मजा आएगा ना बेड़ो। और निगेशन ऑफ P implies that Q और S। चलो भाई लोग फटाफट वैल्यू पुट कर दो। तो फटाफट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, P की वैल्यू ट्रू। ये मैं अपने मन से नहीं लिखता हूँ रे, ये सब दिया है ऊपर, देखो ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखो ना रे तुम लोग, कैसा रे बाबा, कैसा गुंडा बनेगा तुम लोग, बराबर ना। चल, तो ट्रू और एस की वैल्यू फॉल्स, implies R की वैल्यू फॉल्स, और निगेशन P की वैल्यू ट्रू implies Q की वैल्यू भी ट्रू और S की वैल्यू फॉल्स। क्या बोलती है पब्लिक एक नंबर? तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। TVF, अरे TVF नहीं रे, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, और में एक भी ट्रू है तो आंसर इज ट्रू रे बाबा। फिर ये फॉल्स आ गया, कॉपी किया, और निगेशन, ये निगेशन कॉपी किया। इंप्लाइज क्या बोलता है, इंप्लाइज बोलता है कि पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, तो आंसर एफ आता है बेटा, इधर टीएफ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। फिर ये और कॉपी किया, फ्री फॉल्स, एक टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से देखने का एकदम बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से। फिर टी और एफ, टी मिला, फिर इंप्लाइज कॉपी किया, एफ कॉपी किया, रे आगे 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 आगे, ये हो गया ये हो गया, फिर और कॉपी किया, निगेशन कॉपी किया, फिर ये निगेशन भी कॉपी किया रे बाबा। टी इंप्लाइज दैट टी इंप्लाइज एफ हुआ तो एफ, अदरवाइज ट्रू, देखा। और एफ एफ क्या बोलती है पब्लिक, आगे चले क्या। सो नेक्स्ट इज इंप्लाइज आ गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, अरे यही तो हम लोग ढूंढ रहे थे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स। फिर और निगेशन ऑफ, ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, निगेशन ट्रू इज फॉल्स और फॉल्स, बेटा निगेशन ट्रू तो क्या हो गया, फॉल्स, फिर उसके बाद और फॉल्स है। नेक्स्ट, फॉल्स और निगेशन कॉपी किया। आप सभी को पता है देवी और सज्जनों की फॉल्स और फॉल्स के बीच का जो आंसर होता है दैट इज फॉल्स, क्योंकि और में एक भी ट्रू रहेगा तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये हो जाएगा फॉल्स, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू। अरे भाई ये तो और आ गया, एक ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। देखा आपने, एकदम इजी, थोड़ा लेंदी था बट टेंशन नहीं लेने का। आई होप एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बढ़ते हैं आगे फिर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन लिखने का पहले निगेशन P और R एंड S, फिर एंड निगेशन R एंड निगेशन S एंड Q। बेटा सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ही है बस। तो निगेशन P की वैल्यू ट्रू और R की वैल्यू फॉल्स, एंड फटाफट करेंगे फॉल्स। फिर एंड निगेशन कॉपी किया, R की वैल्यू फॉल्स एंड निगेशन S की वैल्यू भी फॉल्स, एंड Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। परफेक्ट, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। आई होप मैंने सारी वैल्यू सही पुट की हो, क्योंकि हमें अगर मैंने वैल्यू थोड़ी भी आगे पीछे कर दी तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो P ट्रू है, आर एस फॉल्स है, बराबर है आर एस फॉल्स फॉल्स, और Q ट्रू है, सही किया मैंने। चलो कुछ गलती हो तो बताना मुझे, क्या होता है ना, देखो समझाते वक्त पूरा ध्यान आप पे रहता है, मैं ऐसा फील करके चलता हूँ कि मेरे सारे बच्चे मेरे सामने ऐसा बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ट्रू कॉपी किया, और एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं है फॉल्स, एंड कॉपी किया, निगेशन। क्लियर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे जाओ। फॉल्स, अच्छा फॉल्स एंड निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, फिर ये एंड ट्रू कॉपी कर दिया हमने। सो रूल के हिसाब से निगेशन कॉपी किया बेटा। और में क्या होता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, यस टीवीएफ में एक ट्रू और दूसरा फॉल्स है, एक ट्रू है मतलब इसका आंसर ट्रू आएगा। एंड निगेशन कॉपी किया बेटा, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आंसर फॉल्स आएगा। एंड ट्रू, आगे देखो एंड ट्रू कॉपी कर दिया। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स, एंड निगेशन कॉपी किया बेटा, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। क्यू, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पे एक ही ट्रू था, तो रूल के हिसाब से एफ एंड निगेशन एफ क्या हो जाएगा, ट्रू। अरे क्या आंसर है, कचरा आंसर है एफ, क्योंकि फिर से लास्ट में एंड आ गया, और एंड क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। देखा आपने, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन एकदम आसान तरीके, तो मैं कितना आसान इससे कर रहा हूं, क्यों क्यों, अरे इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीचर हूं बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाने के पहले आपको पहले प्रैक्टिस करता हूँ, नहीं रे, इसके पहले मैंने बहुत सारे बैचेस को सिखाया हुआ है, तो वो सभी चीजें याद रहती है। उसीलिए आपको बोला जाता है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना मजा आएगा, सच बता रहा हूँ। एकदम क्वेश्चंस एकदम ऐसा लगेगा, बोलोगे यार हलवा मतलब खाया निकल गया ऐसा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोला है? Assuming that the following statements are true. P क्या दिया है? Sunday is a holiday. Ram does not study on the holiday. ये कैसा रे तू पागल? Find the truth value of the following statement. समझने का थोड़ा इसको पहले निकालने का सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ पे सर लेट करने की जरूरत है क्या? नहीं रे, लेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी दिया है ना, देखो ना क्वेश्चन में ऑलरेडी पी और क्यू दिया हुआ है। अगर हाँ, बट अगर कोई एग्जाम में आता है तो पहले पी क्यू लिखने का, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ। पहले आप चाहिए तो पी लिख लो, क्यू लिख लो, भाई कॉपी कर दो, उतार दो, और क्या। सिंबॉलिक फॉर्म तो क्या बोला है? संडे इज नॉट हॉलीडे। बेटा संडे इज हॉलीडे पी है, संडे इज नॉट हॉलीडे क्या हो जाएगा? निगेशन पी। अरे बराबर ना, पी क्या है? संडे इज हॉलीडे। और वहां पे क्या बोला? कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना, संडे इज नॉट हॉलीडे। अच्छा, कई लोग के दिमाग में ये बात आएगा, सर आपने तो मुझे सिखाया था कि हमेशा पॉजिटिव लेट करते हैं। सर ये तो नॉट वाला बंदा लेट किया हुआ है, सर ये तो गलत है ना, सर ऐसे कैसे दे सकते हैं लोग? बेटा वो बोर्ड वाले कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से वैसा नहीं कर सकते। समझ में? हमेशा पॉजिटिव लेट करने का। वो लोग निगेटिव लेट करेंगे चलेगा, बट अपन नहीं कर सकते, याद रखना ये बात। चलो, सो क्या बोला यहाँ पे? संडे इज नॉट हॉलीडे। संडे हॉलीडे पी है तो नॉट बोल दिया, मतलब निगेशन पी। फिर बोल दिया और, तो क्या डाल दिया मैंने? और। फिर बच्चों, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। भाई राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे आपका पी है, सॉरी क्यू है। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये क्यू है। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? क्योंकि नॉट स्टडी तो निगेशन में नॉट निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अरे हाँ यार, ये तो निगेशन क्यू है, ये तो निगेशन क्यू है बेटा। समझा क्या सबको मैंने क्या बोला? बहुत आराम से। राम डज नॉट स्टडी, सिंपल सा फंडा अब यहां पे लिख देता हूं। क्यू क्या है आपका? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेशन क्यू? भाई अगर नॉट स्टेटमेंट में लगा है और आप अगर समझ लो कि निगेशन निकालो तो नॉट निकालना पड़ेगा। तो राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, समझ गए? यहाँ पे क्या बोला? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, दैट इज व्हाट निगेशन क्यू, इसमें निगेशन क्यू लिख दिया। समझ गया? समझने की बात है और कुछ नहीं। ट्रुथ वैल्यू बड़ा कचरा क्वेश्चन है यार। निगेशन पी, तो निगेशन कॉपी किया बेटा। पी 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 यहाँ पे क्या है? पी यहाँ पे क्या है? संडे इज हॉलीडे, दैट इज ट्रू, जो भी दिया है वो ट्रू है। निगेशन क्यू, क्यू अब भी आपका ट्रू, उसने बोला सब सब। अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब ये मत कंफ्यूज होना, सर क्यू क्या है? जो दिया है वही ट्रू है, मतलब राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे ट्रू है, राइट ना? तो उसका फॉल्स क्या हो जाएगा? समझ गया? उल्टा। इसके लिए ध्यान देने का, ठीक है? तो क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड उसके बाद जहां जहां पे पी और क्यू आएगा ट्रू पुट कर दो। चलो वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, खुद का दिमाग थोड़ा मत लगाओ। निगेशन ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स। और निगेशन ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स। और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। बात खत्म, आ गया। चलो इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है बच्चों। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होने वाला है? सिंबॉलिक फॉर्म सेम क्वेश्चन। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे पी है तो नॉट हॉलीडे निगेशन पी। देन बोला मतलब यार इंप्लाइज आता है राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अरे भाई अभी तो किया, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे क्या है? निगेशन क्यू, तो लिख दो यहाँ पे निगेशन क्यू, बराबर ना? यस, पी है ट्रू, क्यू भी है ट्रू, तो बोलो क्या हो जाएगा? निगेशन ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ट्रू इज फॉल्स। भाई इंप्लाइज आया हुआ है और इंप्लाइज क्या बोलता है? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नहीं मैच हो रहा है, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर इज ट्रू। देखा आपने? आई होप सबको समझ आ रहा होगा। संडे इज नॉट हॉलीडे, निगेशन पी। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, निगेशन क्यू, क्योंकि राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे ये था क्यू, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। यस। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या लिखा है? संडे इज अ हॉलीडे, सिंबॉलिक फॉर्म, संडे इज अ हॉलीडे मतलब पी, एंड मतलब एंड, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ले भाई निगेशन क्यू, ले भाई निगेशन क्यू। सो बोलो ट्रूथ वैल्यू,
क्या हो जाएगा भाई, ट्रुथ वैल्यू में P आपका ट्रू है, एंड निगेशन Q, निगेशन कॉपी किया, Q क्या है, ड्राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलिडे, और रूल के हिसाब से ये क्या है आपका ट्रू। ट्रू एंड नेगेशन ट्रू क्या होता है, फॉल्स। तो फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि मेरे बच्चों ध्यान देना सब लोग कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यस, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन को एकदम आसान बना दिया मैंने। अब अगर आप इसके बाद भी नहीं करोगे तो गलत बात, क्योंकि ध्यान देना ये सारे क्वेश्चन में समझने वाली बात है, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे, सोचो अगर आप बच्चों नहीं पढ़ाई करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं। सो देखा जाए तो लगभग ये चौथा नंबर क्वेश्चन फिनिश कर दिया, और उसके पहले क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, क्या बात है, बहुत मजा आया। लेक्चर छोटा है, 20-25 मिनट 20-21 मिनट का है, बट कोई दिक्कत नहीं यार, समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। सो आई होप कि सबको ये बहुत अच्छे से समझा होगा, बढ़िया तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करो अभी आप, और एवरी डे डे वाइज, मतलब पर डे आप होमवर्क को कंप्लीट करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको गाइस ऑल्टरनेट डेज पे लेक्चर अपलोड करते रहूंगा, हर ऑल्टरनेट डेज पे, समझ गए, एवरी डे इट इज नॉट पॉसिबल, बट हर ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब वीक में 3 to 4 लेक्चर्स हमारे होंगे। सो आज आपका लेक्चर मतलब लगभग लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया था मंडे को, अब ये जो लेक्चर आपको मिलेगा ये ट्यूसडे को मिलेगा, एंड उसके बाद आफ्टर मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वन इज फ्राइडे, फिर संडे, फिर ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे जो भी है, समझ गए। तो इस तरीके से गाइस हम करने वाले अपना पूरा प्लानिंग, एक बार मैथ्स 1 का ये टॉपिक खत्म हुआ तो हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स 2। तो फटाफट गाइस चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, जहां जहां हो सके वहां वहां भेज दो चैनल को, बहुत सारे लोग आने चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट।